बम्बई लौटे हैं, बम्बई से आए, बीवी से मोहब्बत जाग रही थी, तड़प रही थी, मचल रही थी, गैस का चूल्हा ला के दे दिया। अब कहाँ फूके, फूके के तो आदत पड़ी रहे, तो अब फूकने की जगह बदल गई। बीवी के कान में रात में सब वो तुम्हारा जो है ना तो नजरी करत है, तोर भैया भाई का आगे की जमीन दे थे, देख मेड़ा उसने नाम कर लिए है वाका, और अभी ट्रैक्टर से जुताई की है ना तो आधी मेड़ दबा ली है। तोर भाई तोर अब्बा दो नजरी करत था, तोर अम्मा मुटकी वो तो कहीं जाए कि उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, उनकी तवज्जो है, उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं, और खौफ क्या हो हमें यजीदियों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद डॉक्टर हामिद रब्बानी साहब की बला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं हमें क्यों किसी बात की परवाह नहीं है, क्योंकि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां हम गरीबों का नवाजने वाला गरीब नवाज मौजूद है, और हम लावारिस भी नहीं है, हमारा वारिस भी मौजूद है, हमारा वारिस भी मौजूद है, हमारा गरीब नवाज भी मौजूद है, और हमारा इमाम अल्लाह अकबर ऐसा इमाम, ऐसा इमाम है कि उस इमाम को जब कोई पढ़ता है, जब कोई समझता है, मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि आला हजरत को समझने के लिए कम से कम हजरत होना जरूरी है, क्या बात होना जरूरी है। आला हजरत को कोई अहले इल्म, अहले नजर समझ जाता है तो वो यही कहता है कि डाल दी कल्ब ने, डाल दी कल्ब ने मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे जिंदाबाद। नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत सैयद डॉक्टर हामिद रब्बानी साहब की बला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मेरे साथ आप एक नारा लगाएंगे, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा। आप बोलेंगे सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा। जब अज़मत मुस्तफा पर हमले हो रहे थे, नामूसे रिसालत पर हमले हो रहे थे, जब इस मुल्क में, जिस मुल्क में दीन किसी बाबर ने नहीं फैलाया था, किसी बादशाह ने नहीं फैलाया था, बल्कि अताए रसूल का फैलाए हुए दीन पे, गरीब नवाज के फैलाए हुए दीन पर, इमाम हज़रत महबूब इलाही के फैलाए हुए दीन पर, औलिया किराम के फैलाए हुए दीन पर जब हमला होना शुरू हुआ, डाकुओं ने डाका डालना शुरू की, नाकाम कोशिश की, तब बरेली का कलंदर उठ खड़ा हुआ और उसने उस फैलाए हुए दीन को बचाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद माशाअल्लाह हज़रत, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। 90 लाख लोगों को मुशर्रफ इस्लाम, आज भी तबलीग होती है, गली गली, नगर नगर, डगर डगर, गांव गांव, करिया करिया, बस्ती बस्ती, फिरते रहते, देखा होगा ना। और हालत ये होती है, मैं अभी आया हजरत में गद्दे में बैठे, यहाँ भी गद्दा है, यहाँ भी गद्दा है, क्योंकि जो आका का गुलाम होता है
हाय हाय हाय। जो आका का गुलाम होता है हर जगह उसकी इज्जत होती है। माशाअल्लाह। हमारे नीचे गद्दे होते हैं, लेकिन जिनके दिल में सरकार की मोहब्बत नहीं होती है, गद्दा भी उनके ऊपर सवार होता है। क्या बात है। अपने गद्दे लिए, अपने गद्दे लिए इधर से उधर, उधर से इधर फिर रहे हैं, भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फिर रहे हैं। अरे क्यों फिर रहे हैं, क्यों फिर रहे हैं? हम तो बुजुर्गों के मानने वाले हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम बेसहारा नहीं हैं। हमारा तो यहाँ इमाम भी मौजूद है। जब मैंने अपने इमाम की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश किया कि मेरे इमाम बयाली के कलंदर मुजद्दिद आज़म रहनुमाई फरमाइए कि यो हैरान परेशान क्यों फिर रहे हैं, तो जवाब मिला जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर मुफस्सिर कुरान अल्लामा सैयद डॉक्टर हामिद रब्बानी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। बहुत अच्छा, इसीलिए तो कहते हैं डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा। हाय हाय हाय। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत बिल्लाह सलाम। इज्तिमा आज भी होते फिरते रहते, घूमते रहते तबलीग के नाम पर। कितने लाखों घूम रहे, कितनों को बनाया? बेवकूफ तो बहुतों को बनाया, लेकिन ईमान वाला किसी को नहीं बनाया। वाह। फिर रहे हैं, देखो एक आया, एक आया और आने वाला भी कोई मामूली नहीं था। वाह 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 वाह। भेजा किया, क्या बात है। भेजा किया और उनको सरकार की तरफ से अता मिली। माशाअल्लाह। जाओ हिंद की जमीन तुमको अता कर दी गई। हाय 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 हाय। सरजमीने हिंद तुमको अता कर दी। मेरे आका ने हुक्म दिया है मोइनुद्दीन, जाओ हिंद की जमीन तुमको अता कर दी, वहां दीन की तबलीग करो। तो मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज के लिए हिंद की जमीन, पूरा खंड भारत, पूरा खंड भारत अताए रसूल है। क्या बात है। ख्वाजा मोइनुद्दीन के लिए पूरा भारत, पूरा हिंद, अखंड भारत अताए रसूल है। और पूरे अखंड भारत के लिए मोइनुद्दीन की ज़ात अताए रसूल है। हाँ हाँ, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान डॉक्टर सैयद हामिद रब्बानी साहब किबला। बहुत अच्छा, वाह वाह। अमन राय अपनों की बात नहीं कर रहा, दूसरों की बात कर रहा। अमन राय एक हिस्टोरियन, वो अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ ख्वाजा में लिखता कि दिल अजमेर से दिल्ली तक के सफर के दौरान 70 से 75 हजार लोग मुशर्रफ इस्लाम क्यों हुए? जब गरीब नवाज जा रहे थे ऊंट पर सवारी करके, खादिम साथ में थे, रास्ते के दोनों तरफ हुजूम। पूछा ये हुजूम कैसा? क्या सरकार आपको देखने आए क्योंकि आपने जोगी जयपाल जैसे बड़े जादूगर को हरा दिया। आपकी खड़ाऊ ने उसकी ऐसी पिटाई कि उसका मैं जादू के वो जादूगर आपके कदमों में आ गया। पानी रोका था, आपने पानी ही बुला लिया। इसलिए आपको देखने के लिए आए हैं, आपके दर्शन के लिए आए हैं, आपके दीदार के लिए आए हैं। गरीब नवाज ने सुना ऊंट की पुष्ट पर सजदा रेज़ हुए, बारिये ताला मोइनुद्दीन नहीं आया है, तेरे महबूब ने भेजा है, तेरे मुस्तफा ने भेजा है, तेरे हबीब
यहाँ तक बुलाना हमारा काम था, दिल बदलना तेरा काम है। मौला हिदायत अता फरमा दे। दुआ करी, गिड़गिड़ाए, रोए और जो सजदे से सर उठाया है। जहाँ जहाँ अहमद राय लिखता है, जहाँ जहाँ गरीब नवाज की निगाह जाती थी, वहाँ से सिर्फ एक सदा बुलंद होती थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ऐसे फैलाया है, वाह वाह वाह। घर पहुंचे, हम मुसलमान हो गए। क्यों हुए मुसलमान? अब पूजा नहीं, एक खुदा को माने, एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करें। या खुदा को देखा नहीं, उनके पैगंबर को देखा नहीं, उनके देखने वालों को देखा नहीं, अबे तो उनके देखने वालों को देखा, किसी को नहीं देखा। फिर किसको देखा? कि उनके एक उम्मती को देखा जो कहता है कि हम उनके गुलाम हैं, हम उनके दर के गदा हैं। जब उसको देखा है तो ये अंदाजा किया, जब गुलाम का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा, और जब आका जो दीन लेकर आया है उस दीन का आलम क्या होगा, और उस वहदहू ला शरीक की नूरानियत का आलम क्या होगा। इस तरह दीन फैलाया है। लेकिन आज भटक रहे, धंधा है, बिजनेस, लाखों रुपए लाते हैं, करोड़ों रुपए का बिजनेस चल रहा है, जमा इधर से उधर। बयानात होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे खाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे पानी पीते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लिबास पहनते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि आपको आपके आगे कुछ नहीं आता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे कुछ नहीं आता, उसके आगे कुछ नहीं आता। क्योंकि इसलिए नहीं आता कि आपके दिल में मोहब्बत नहीं है, क्योंकि जिसके दिल में मोहब्बत होती है तो मोहब्बत का इजहार ज़बान से होता है, मोहब्बत का इजहार चेहरे से होता है। जो साहब बयान कर रहे थे, देखा घर के बाहर बैठे एक काला कलूटा, छोटी छोटी आंखें, मोटी सी नाक, एक नंगा धुड़ंगा बच्चा चला रहा, और मेरा कलेजा, मेरा दिल, मेरा फेफड़ा, मेरा लब्बा, मेरी कलेजा। मैंने कहा बच्चा है गोश्त की दुकान। एक लड़की चली आ रही है, नाक बहाती हुई, नाक टपकाती हुई, दादा दादा, मेरा गुलाम, मेरा चंदा। मैंने कहा कहाँ चांद, कहाँ ये कलूटी? हजरत, काश के आपने दादा वाली मोहब्बत की निगाह से देखा, काश आपने दादा वाली मोहब्बत की निगाह से देखा होता तो आपको ये बच्चे जान से बेहतर नजर आते। मैंने कहा बेटा बात तो यही है, यहीं से मामला हल हो गया। काश तुमने मेरे आका को मोहब्बत वाली निगाह से देखा होता तो तुमको मेरे आका में वो जलवे नजर आते कि तुम भी मेरे इमाम की तरह कह होते कि सरवर कहूँ, सरवर कहूँ, मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ, मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अरे तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बनी, मेरे आका, मेरे आका, आपके औसाफ तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बनी। हैरान हूँ मेरे शाह, हैरान हूँ मेरे शाह, क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह, हैरान हूँ मेरे शाह। इमाम इश्क़ मोहब्बत कह रहे हैं, हैरान हूँ मेरे शाह, क्यों ना कहें हैरान हूँ मेरे शाह, क्योंकि कभी फर्श पर, कभी अर्श पर, कभी और आगे है चल बकर। हैरान हूँ मेरे शाह, हैरान हूँ मेरे शाह, तेरे आगे जो है डबे लचे अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में समा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हैरान हूँ मेरे शाह, हैरान हूँ मेरे शाह। सबसे आला बाला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी। हैरान हूँ मेरे शाह, हैरान हूँ मेरे शाह, हैरान हूँ मेरे शाह। अरे क्यों ना कहें जमीन और समा तुम्हारे लिए, मकीन और मक्का तुम्हारे लिए, चुनी और चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे
तुम्हारे लिए हैरा हूँ मेरे शाह, हैरा हूँ मेरे शाह, हैरा हूँ मेरे शाह। लम यात नसीरो कफी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना जगराज कुताज तुरे सरसो तुझको तो शहदो सरा जाना। हैरा हूँ मेरे शाह, हैरा हूँ मेरे शाह। क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका बादस खुदा बुजुर्ग तो इसका मुख्तसर। अल्लाह अकबर। तो ये जश्न गरीब नवाज, गरीब नवाज याद रखो, जितने भी वली हैं, जितने औलिया इकराम हैं, सब हमारे हैं। सीना ठोक के कहे, दावे से कहे हमारे हैं। इसीलिए कहते हैं पंजतन मेरे खुदा मेरा सहाबा मेरे, पंजतन मेरे खुदा मेरा सहाबा मेरे। अरे मुनकिरो तुम ही बताओ कि तुम्हारा क्या है, मुनकिरो तुम ही बताओ कि तुम्हारा क्या है। कुरान में भी अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों की सोबत इख्तियार कर लो। आज परेशानी ये है कि हम सच्चों की सोबत इख्तियार नहीं करते हैं, मक्कारों की सोबत में घूमकर और कहते हैं सच्चों के साथ होने से कोई फायदा नहीं होता। झूठों के साथ रहकर हम ये कहते हैं कि सच्चों के साथ होने से कुछ नहीं होता। अरे सच्चे की सोबत इख्तियार तो करो, सच्चे के साथ हो तो फिर तुम भी कहोगे कि जब तक ठिकाना था, जब तक ठिकाना था कोई पूछता न था, जब तक ठिकाना था कोई पूछता न था। वाह मेरे मुर्शिद तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। आज जरूरत है सच्चों की सोबत इख्तियार करो, सच्चों की सोबत इख्तियार कर लो। किसी हक परस्त के हाथ पर बैठ हो जाओ, किसी को अपना मुर्शिद मान लो। गुंबद देख के मुर्शिद मत बनाओ, तवज्जो, गुंबद देख के मुर्शिद मत बनाओ, जुल्फे देख कर मुर्शिद मत बनाओ, अंगूठियां देख कर मुर्शिद मत बनाओ। अरे बड़े और समय भीड़ देख कर मुर्शिद ना बनाओ। बात तो हर्ज ये है कि भैया तुम हाँ हुई गए, क्या बताओ जाई हुई गए रहे ससुराल वाले सब कहत रहे, मेरा रू कहत रहे हुई क्या तो वही हुई महू हुई का महू हुई। हाँ वही तो। अरे जो शरीयत का मजाक उड़ा रहा है उसको तुम मुर्शिद बना रहे हैं। जिसको इस्तिंजे के तरीके नहीं मालूम, जिसको ये नहीं मालूम निजासत खलीजा किसे कहते हैं, खफीफा किसे कहते हैं, निजासत हुक्म क्या है, निजासत हकीकी क्या है, उसको तुम मुर्शिद बना रहे हैं। क्या बात है, वाह। जो तुम्हारे जिस्म को पाक नहीं रख सकता वो तुम्हारे कल्ब को कैसे पाक कर सकता है। क्या बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। तुम्हारी रूह को कैसे पाक कर सकता है जो तुम्हारे जिस्म की पाकी का मसला तुमको नहीं बता सकता। बहुत अच्छा, वाह वाह। मेरी मुरीदे को बेशिस्त बनाओ। हाँ, मैं जानता हूँ एक ये तल्ख हकीकत है कि 90% शादीशुदा लोग मुरीद 90%, बल्कि 95 ललौली में बैठे थे डर के 90 कह रहे, तो बाद में कहीं निकले कहा हजरत तब हम कहता रहे ना इधर आवा उधर इधर आवा, तो कहते कि नहीं 10% में आप 10% वाले 90% शादीशुदा मुरीद। अंदर की बात बहुत खुफिया सूत्रों से ज्ञात किसके हैं ये भी बता दे। बीवी के मेहरारू, क्योंकि पीर का हुक्म हर हुक्म मानना चाहिए ना। पीर वो होता है जिसको देखो नहीं तो बेकरारी हो जाती है, जिसको देखने से सुकून मिलता है, जिसकी हर अदा पर दिल लुटाने को जी चाहता है, जिसके हर हुक्म पर सर झुकाने को जी चाहता है। पीर वो होता है जिसकी इक्तदा करने को जी चाहता है, जिसकी खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को जी चाहता है। पीर जो कह दे वो करने को जी चाहता है। मैंने अपने मुर्शिद गिरामी से हुजूर बाबा जान रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, अब्बा जान पीर और मुरीद
मुरीद के दरमियान क्या रिश्ता होना चाहिए? आपने इरशाद फरमाया मुर्दा बदस्ते खसाल, ऐसा रिश्ता होना चाहिए जैसे गुस्ल देने वाले का और मुर्दे का रिश्ता होता है। मुर्दे की अपनी तबीयत कुछ नहीं होती है, सिर्फ गुस्ल देने वाले की तबीयत होती है, गुस्ल देने वाले की तबीयत होती है। अल्लाह अकबर। आज हम किसको पीर बनाए? बोलिए। बीवी जो कहेगी मानते हैं कि नहीं मानते? सही बताना। कहेंगे मौलाना सही बता देंगे तो जाए का घर में पड़ी ना, फिर रोटी की जगह फुकनी चिमटा मिली है। आपका काम सबसे ज्यादा बात मानते हो ना बीवी की। बीवी ने कहा देखा आप बम्बई कमात हो, इतना पैसा है, बेटावा की शादी करे का है, कहा करा जाए? मौलाना लोग फतवा दिए हैं, हाँ डीजे न बजी, ढोल न बजी, अरे ये तो कुछ निकाला फिर यह का। तो ऐसा है ना बारात तो वहां जात है, वहां बजा ललौली और दसौली के मौलानाओं का डर ज्यादा है, अल्लाह का डर नहीं है। बहुत अच्छा, वाह। अल्लाह का डर नहीं है। एक कैमरा लगा रहता है, लिखा रहता है आप कैमरे की नजर में है, चोरी नहीं करते, जी चाहता है चोरी नहीं करते, सन की मुंह में भरा रहता है, करते हैं लेकिन थूकते नहीं, क्योंकि लिखा है आप कैमरे की नजर में। अरे एक दुनिया के कैमरे से डर रहे हो, उस खालिक मालिक से क्यों नहीं डर रहे जिसकी नजर से कुछ पोशीदा नहीं है, जिससे कोई पोशीदा नहीं है? तुम्हारा जाहिर भी मालूम है, तुम्हारा बातिन भी मालूम है, जिसको तुम्हारे दिल के अंदर की धड़कनों का भी इल्म है। बहुत अच्छा, वाह वाह। उससे क्यों नहीं डर रहे? कि मौलाना पर ईमान लाए हो क्या? अपना ईमान टटोलो कहाँ किया? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बीवी ज्यादा अजीज है या रसूल अल्लाह की शरीयत ज्यादा अजीज है? माशाअल्लाह अल्लाह। क्या ज्यादा अजीज है? कुछ इलाकों में कहा जाता है, हजरत वो कहते हैं कि ऐसे सीधे जाएगी तो लोग कहेंगे कि बहाबी की बारात आई गई है, हम सुन्नी हैं तो हम तो डीजे बजावा ही करेंगे, नाचेंगे। मत कहो ऐसी बारात को कि सुन्नियों की बारात, ये कहो कि ये जाहिलों की बारात है, ये शरीयत का बाजार में मजाक उड़ाने वालों की बारात है, मुस्तफा को नाराज करने वालों की बारात है, अल्लाह रसूल के अहकामात को पैरों के नीचे ढोलने वालों की बारात है, ये फासिकों की बारात। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। अब क्या और देखना बाकी है? आज फलस्तीन में हमारी बच्चियां सिसक रही है, अल्लाह 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 अल्लाह। औरतों की टूटी जा रही है, एक एक घूंट पानी के लिए बच्चे तड़प रहे हैं। आज हम पर मजालिम कौन से ऐसे हैं जो ठा नहीं जा रहे हैं? हर जगह हमारा खून बहाया जा रहा है, पानी महंगा है, मुस्लिम का खून सस्ता है। आज ये सब कुछ जो हो रहा है हमारी शामत अमली की वजह से। खुदा से जब कहा या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म हुआ नामाए अमाल। क्या बात है, वाह वाह। हुक्म हुआ अपना नामाए अमाल देख, काम दोज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, काम दोज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरी जन्नत तो बना है बादशाह के वास्ते। आज मेरे दोस्तों, ठीक है बीवी की बात मानो, ये मैं नहीं कह रहा कि बीवी को जूती की नोक बनाकर रखो, नहीं, बीवी से मोहब्बत, बीवी का ख्याल, लेकिन मुरीद मत बनो। बड़ा अफसोस होता, बीवी आती है 2 साल हुए शादी को, वो उसने फूंक डालना शुरू कर दी। अब पीरानी है तो दम भी करेगी ना, मुकम्मल पीरानी बना था, दमाव करा था, फूंक डाला था, ऐसा फूकत है पूरा घर फूंक दे। हजरत औरतों की बातें करें, देखिए सब कितने खुश हैं, सब बिल्कुल बेदार हो गए, किसी को नींद तक नहीं आ रही है। औरतों की बुराई सुनने में कितना मजा आता है, घर जाओगे पता चलेगा। तो मैं याद नहीं कर रहा,
फूक डालने की उसकी आदत रही ना, पहले लकड़ियों में फूकती रही, लकड़ियां बढ़ जाती थी, चूल्हा जल जाता था। एक चूल्हा होता था, उससे ससुर खाते थे, सास खाती थी, ननद खाती थी, नंदोई खाता था, जेठ खाता था, जेठानी खाती थी, देवरानी खाती थी, देवर खाता था, पड़ोसी खाता था, रिश्तेदार खाता था, और जो कोई मेहमान आ जाता था वो भी खाता था। बम्बई लौटे, बम्बई से आए, बीवी से मोहब्बत जाग रही थी, तड़प रही थी, मचल रही थी, गैस का चूल्हा ला के दे दिया। अब कहाँ फूके, फूके के तो आदत पड़ी रहे, तो अब फूकने की जगह बदल गई। बीवी के कान में रात में सुन, वो तुम्हारा जो है ना दो नजरी करत है, तोर भैया भाई का आगे की जमीन दे थे, देख मेड़ा उसने नाम कर लिए है वाका, और अभी ट्रैक्टर से जुताई की है ना तो आधी मेड़ दबा ली है। तोर भाई तोर अब्बा दो नजरी करा था, तोर अम्मा मुटकी वता कहीं जाए। औरत सास को नहीं बर्दाश्त करती, और बेचारा बुद्धू शौहर, बुद्धू शौहर का दूध पर्याय बाची बुद्धू वो अपने अब्बा को नहीं पहचाना, वो अपनी माँ को नहीं पहचाना था। बीवी ने बताया है तुम्हारी माँ दो नजरी करती है, तुम्हारी माँ चुगलखोर है। बीवी ने बताया कि तुम्हारा बाप छोटे को ज्यादा चाहता, तुमको नहीं चाहता। एक मेड़ के लिए, चंद फीट जमीन के लिए अपने भाइयों के रिश्तों का खून मत करो। वाह वाह वाह। तुम्हारी बीवी तुमको बताएगी कि तुम्हारी माँ कैसी है, तुम्हारा बाप कैसा, तुम्हारी बीवी बताएगी। जिसने 9 महीने अपने पेट में रखा है, क्या तुम्हारा ताल्लुक उस माँ से नहीं है? क्या बात है, जिसके जिस्म का तुम हिस्सा हो, जिस माँ ने जिगर के लहू से 2 साल तक तुमको सैराब किया, क्या वो माँ नहीं जिस माँ को तुम नहीं पहचाने थे? तुम्हारी बीवी ने तुमको बताया है, क्या उस माँ को तुम नहीं पहचाने थे जो बचपने में आधी रोटी खिलाने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे घूमती थी? क्या उस बाप को तुम नहीं पहचाने थे जो दिन भर खेत में धूप में काम करता था, तुमको पंखे में सुलाया था? क्या तुम उस बाप को दो नजरी करने वाला कहोगे, बेईमान कहोगे अपनी बीवी के कहने से? जो बाप ने पूरी जिंदगी साइकिल चलाई लेकिन तुम्हें मोटरसाइकिल दिलाई, खुद पंखे में सोया, तुम्हारे कमरे में एसी लगाया। मेरे दोस्तों, एक बड़ी तादाद हमारी माओ बहनों की है, आप फूंक डालिए, आप दम करिए, लेकिन अल्लाह के वास्ते किसी बेटे को उसके बाप से जुदा मत करिए, किसी भाई को भाई से जुदा मत करिए, किसी को उसकी बहन से दूर मत करिए। तुम क्या जानो, तुम नहीं थी मेरी बहन, उस वक्त तुम्हारा इस घर में वजूद नहीं था जब उसका बड़ा भाई अपने कांधे में बैठा कर उसको मेला घुमाने ले जाता था, उसको बाजार लेकर जाता था। तुम नहीं थी जब उसका भाई हर लड़ाई में आगे बढ़ जाता था और डांट कर कहता था, ललकार कर कहता था, खबरदार कोई मेरे भाई की तरफ उंगली उठाएगा मैं उसकी उंगली तोड़ डालूंगा। उस भाई को भाई से जुदा मत करो। और ये जमीन कहाँ लेकर जाओगे? कब्र में कोई जमीन लेकर नहीं जाता है। अरे कब्र में खाली हाथ जाओगे, बगैर जेब के कपड़ों के जाओगे। मेरे दोस्तों, ये जमीन यही रह जाएगी, ये दौलत यही रह जाएगी। रिश्तों का खून मत करो, माँ बाप से अलग मत हो। अरे सुनो, ये हामिद रब्बानी नहीं कह रहा है, कलाम रब्बानी का इरशाद है, वो खसा रब का अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्या व बिल वालिदैन ihsana। तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया है कि अब इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक किया जाएगा। कैसा हुस्न सलूक, वो भी सुन लो। आज लोग समझते हैं हम बम्बई कमाते हैं, बीवी को एसी में सुलाते हैं, बीवी को कार में घुमाते हैं, बीवी को 10 सूट 5-5 हजार के दिलाते हैं, 5,000 रुपये महीना अब्बा अम्मा को भेज देते हैं। जब गाँव आते हैं तो कहते हैं बूढ़ा थोड़ा हट के बैठा। किसको बूढ़ा कह रहे हो? किसको बूढ़ा? माँ को बूढ़ा कह रहे हो? बाप को बूढ़ा? अरे वो बुद्धि हुई है तुम्हें जवान करते करते। क्या बात है, वाह। अगर वो बुद्धि नहीं होती तो तुम जवान नहीं।
आका करीम की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को पुश्त में सवार करके साथ हज किए, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? आका करीम ने फरमाया, अभी तुमने इतना भी हक अदा नहीं किया कि तुम छोटे थे और गीदे में लेटे थे, तुम्हारी माँ ने उठाकर तुमको सूखे में लेटा दिया। मेरे दोस्तों, माँ बाप से अलग मत हो, माँ बाप से जुदा मत हो। देखो उससे सलूक किया है अल्लाह ने, तुम पर नहीं छोड़ा। फरमा दिया कि उन दोनों में से दोनों या कोई एक बुढ़ापे की मंजिल को पहुंचे तो भला तकुल्लहुमा उफ़िन, उनको उफ तक मत कहो, भला तनहरहुमा, उनको छोड़ो नहीं, वकुल्लहुमा क़ौलन करीमा, जब भी बात करो तो नरमी से बात करो, वख़्फ़िद लहुमा जनाहद्दुल्ल मिनर रहमा, उनके सामने बैठो तो मोंढे झुकाकर बैठो। अल्लाह अल्लाह, माँ बाप का मकाम देखो। कुरान जैसा, कुरान जैसी अजीम किताब, अल्लाह का कलाम, अल्लाह ने जिस कलाम में अपने नबियों का जिक्र नहीं किया, उस कलाम में अल्लाह माँ बाप के सामने बैठने की स्टाइल बयान फरमा रहा है। कलेक्टर साहब, कलेक्टर होगे तुम अपने लोगों के लिए होगे, प्रधान होगे गांव के लिए होगे, जमींदार होगे दूसरों के लिए होगे, सेठ होगे तुम बम्बई के लिए होगे, दुनिया के लिए होगे, लेकिन माँ बाप के साथ सामने बैठना तो अकड़ कर मत बैठना, नरमी से मोने झुका कर बैठना। वक़्फ़िद लहुमा जनाहद्दुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, और कहना ऐ अल्लाह मेरे बूढ़े माँ बाप पर उसी तरह रहम फरमा जिस तरह बचपने में उन्होंने मुझ पर रहम किया था। मेरे दोस्तों, खूब की सैर चमन, फूल जो निशाद रहे, बाग बाग जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। मेरे बयान करने से अगर किसी का दिल दुखा हो तो अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर देना, और माँ बाप से कभी जुदा मत होना, माँ बाप से दूर मत होना। ये ऐसी नेमत है जो एक मरतबा मिलती है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।